दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वह काली वाली परफ्यूम की शीशी निकाली, जो कभी कभार मेरे पति इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम राकेश था। मेरे पति जब यह परफ्यूम लगाते थे, रात में मेरी सांसें तेज़ हो जाती थीं। उनका स्पर्श इतना गहरा था कि मैं सारी रात उनके ख्यालों में डूब जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने अदरक वाली चाय बनाई और उसमें एक ख़ास मसाला मिला दिया ताकि राकेश को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11:30 बजे बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से चाय का कप उठाया और राकेश के बेडरूम में चली गई। लेकिन राकेश तो विदेश में कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि अब तो राहुल ही है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। राहुल बड़े बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, राहुल उठकर खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? राहुल ने लड़खड़ाते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अभी अपनी बाहों में भर लूँ। मैंने हंसते हुए उसे चाय का कप थमा दिया और कहा, बाहों में भरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ये पी लो। राहुल ने झट से कप लिया और घूंट घूंट में चाय खत्म कर दी। चाय पीते ही कुछ ही मिनट बाद उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ धीरे से खींच लिया। उसके बाद अपनी वो नज़रें मेरी आंखों में गाड़ दी। बाप रे, क्या क्या बताएं दोस्तों, राहुल ने कैसे कैसे मेरी सारी इच्छाओं को जगाया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह जवान लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नज़र में अपनी ओर आकर्षित कर लूँ। दिल तो हमेशा 22 का ही रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ मोहक लगता है। मेरी निखरी त्वचा पर जब लाइट पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई अप्सरा हूँ। अब बात करते हैं मेरे 26 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे अंदर आग लगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह लालसा साफ दिखती है, जैसे वह किसी मीठे ख्वाब को जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो जान लेने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी काम से जल्दी आकर मुझे चुपके से जकड़ लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर काम करते हैं। मेरी 6 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी बॉडी भी अब और आकर्षक हो गई है। पति को अपना फ़र्ज़ समझकर रोज़ उनकी देखभाल करती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत लाड प्यार से संभालते थे। अच्छा से मेरा मतलब है, हर हिस्से को छू छू कर मोहब्बत करते थे। वैसे आम तौर पर उनका अंदाज़ ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ़ सफाई रखती थी और कभी कभार परफ्यूम भी लगा लिया करती थी। दोस्तों, आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर भेज दूँगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं था। शाम को मेरे पति राकेश घर लौट रहे थे। उनकी ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी, इसीलिए सब ने उन्हें बहुत बिजी रखा था और वह कार से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी रीढ़ में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 10 से 11 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। राकेश का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी व्याकुलता भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में तकलीफ साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उनकी देखभाल के लिए आए थे। मेरे सास ससुर तो वापस चले गए, लेकिन राकेश ने देवर जी को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कद के बराबर ही आते थे। बॉडी भी फिट थी और चेहरा भी गोरा था। वह ज़्यादा शरारती टाइप का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वह शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने क्लोज था। रात को जब मैं राकेश को दवा दे रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। राकेश के चेहरे पर थोड़ी सुकून की लकीर थी,
लेकिन वह अभी भी पीड़ा में था। तभी मेरी सारी फीलिंग्स बाहर निकल आई। मैंने राकेश के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोज़ मुझे छूते और अपनी गर्मी से भर देते थे। राकेश यह सुनकर हल्के से मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी उत्तेजित लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत ख़राब है। सच बताऊं तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ रिया, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से मूव भी नहीं कर सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे कमल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 11 महीने बाकी हैं ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम चाय ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं? सब बेकार था। थोड़ी देर बाद राकेश सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह अब भी जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, हुआ राहुल, 12:30 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए? लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। राहुल ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही राहुल ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पसंद की है या नहीं? राहुल कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी संकोच था। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, भाभी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मज़ा आता है। राहुल ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी हैं। मैंने पूछा, तुमने उसे तो कर दी होगी ना? राहुल बोला, नहीं भाभी, सच बताऊं तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्यार देकर बड़ा कर दूंगी। मैं बातें करते करते राहुल के कमरे में ही गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो राहुल बेड पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही राहुल ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। वह हम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तब तुम सुबह सुबह आकर्षण का मज़ा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वो मुस्कुरा के पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। उसने मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो इतने भारी भरकम ये गोलियां लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद राहुल मुझसे काफ़ी खुल गया था और अब वह मुझसे ज़्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। राहुल को आए हुए 20 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफ़ी खुल मिला गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने भैया को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी सुकून देता। लेकिन मेरी चाहत दिनों दिन बढ़ रही थी और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो राहुल ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे मोहल्ले में भी 3 लड़के रहते थे जो यूनिवर्सिटी जाते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सहारा ले लूं ताकि कुछ दिन काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं या मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दें, इसीलिए मैंने उन्हें अनदेखा किया। लेकिन राहुल तो घर का ही है,
इसीलिए मैंने तय कर लिया कि वही मेरी मदद करेगा। आज मैंने पक्का फैसला कर लिया कि आज राहुल से काम ले ही लूँगी और अपने प्यासे दिल को राहुल से ही तृप्त करवा लूँगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही राहुल नहाकर ताज़ा होकर किचन में आया, मैंने सब्ज़ी काटने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही साड़ी का पल्लू नीचे करके काम कर रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी क्योंकि घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का काम खुद करना पड़ता था और घर में मेरे पति और राहुल के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही राहुल अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम हैरान हो गया और कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे राहुल, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। राहुल बोला, भाभी ऐसे मैं अंदर कैसे आऊँ? मैं कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। राहुल का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी भाभी थी, इसीलिए वह थोड़ा हिचक रहा था। फिर अब मैंने उसे कहा। धीरे धीरे राहुल किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वह बोला, माँ कसम भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही कमाल है भाभी। मैंने कहा, तारीफ़ें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी राहुल बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ़, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे सहलाओ। थोड़ी देर बाद जब राहुल के हाथ नरम होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मैं आगे झुकी और राहुल ने पीछे से मेरी मदद करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही राहुल का मन शांत हो गया, तो देखा कि राहुल का काम तो पहले ही पूरा है। उसे देखकर अब मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराज़गी से राहुल को हल्का धक्का मारते हुए कहा, यह क्या किया बेवकूफ़, तुमने तो शुरू होने से पहले ही पूरा कर दिया। इसके बाद जैसे ही राहुल का उत्साह ठंडा हुआ, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी भाभी, सॉरी, वो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। उसे चला गया। मैंने भी उसे ज़्यादा नहीं रोका क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसीलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और राकेश को कमरे में देने के लिए चली गई। वह अब भी बैठे बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। राकेश बिल्कुल सीधे साधे और नरम दिल वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से तर हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? रिया, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो हाँ कहकर स्पीड बढ़ा देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना रिया, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद राकेश ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर ताज़ा हो गई। इसके बाद मैं राहुल के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं राहुल को चाय देने गई तो वह बैठा फ़ोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है राहुल, आज तो तुम काफ़ी खुश लग रहे हो। तो वह बोला, भाभी वो मैंने पहली बार ऐसा एहसास लिया था। प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं बन पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं कब बुरा मानने लगी। वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी अच्छा लगा। इसके बाद मैं राहुल को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज राहुल के मुंह से मेरे लिए तो तारीफ़ें ही बरस रही थीं। वह बस मेरी प्रशंसा ही करता जा रहा था। भाभी आप बहुत स्पेशल हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहूँ। इन 20 दिनों में मुझे जन्नत जैसा लग रहा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफ़ें ही निकल रही हैं। लगता है राहुल मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं भाभी, अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज़ भाभी मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी हमसफ़र बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। जब राहुल सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल हो गया था और मेरी हंसी फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो?
बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे भैया तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? चलेगा। इतना कहने के बाद मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, बस तुम मेरा ख्याल अच्छे से रखना। दोस्तों, कैसी लगी आपको रस भरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इससे भी और ज़बरदस्त कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना। आप सब जानो। धन्यवाद। वेट करें इसके आगे वाले पार्ट।